Hello students, welcome back. This is Kushveer. So today we will study further and we'll check the status of Earth in our solar system. Now Earth is the third nearest planet to the sun. अब ये तीसरे नंबर पर सन से तीसरे नंबर पर है. सबसे पहले हमको पता है कि मरकरी और वीनस हैं इन साइज, और वीनस को है जो इट्स कॉल्ड एज द अर्थ सिमिलर लुकिंग प्लानट, एंड इट इज़ स्लाइटली नाउ अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. अब ये कि सब जो नॉर्थ और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा है. सो दैट इज़ वाई इट्स दिस शेप इज़ कॉल्ड एज जियोइड. जियोइड क्या होता है? जियोइड होता है इसी तरीके की जो शेप होती है उसको जियोइड बोलते हैं. नाउ अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर द लाइफ हैज़ राइट नाउ एज वी कैन सी. अभी तक जो पाया गया है कि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज़ नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड. इस पर पानी है, हवा है, जो कि हमारे इंसानों के जीने के लिए, जानवरों के या किसी भी लिविंग बीइंग के जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है. और इसी वजह से क्या है, अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर जीवन पॉसिबल है. अब बाहर के हिसाब से देखें तो अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लू. अब आप बाहर जाओगे तो अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लू एंड 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. एज वी ऑल नो कि 70 to 75% जो पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. नाउ विल टॉक अबाउट मून. मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ की इकलौती एक ही सैटेलाइट है और वो क्या है? मून है. इसका डायमीटर कितना है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का 1/4 हिस्सा जो है वो मून है, एंड इतना बड़ा ये दिखाई देता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पास में है पृथ्वी से. और ये कितना है देखो, हमारी पृथ्वी से ये 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर दूर है. सिर्फ इतना सा ही दूर. अब नाउ जैसे जो हमने देखा था कि सेलेस्टियल बॉडी जो है वो सभी की सभी अपने एक रोटेशन में चक्कर मारती रहती है, घूमती रहती है. दे आर वेंडरर्स. सो like planets, satellites also move around the planet of their own. like जैसे अब अर्थ का planet है मून, तो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है. मून के अंदर ऐसी कंडीशंस नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके. हालांकि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, ऊंच नीच इस तरीके की बनावट है. ये एक ह्यूमन मेड सेटेलाइट का पिक्चर आपको दिया है, एक सेटेलाइट जो यहाँ से भेजी गई है पृथ्वी से. नाउ वी टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स. ये देखिए एस्ट्रॉइड्स, ये पत्थर जैसी आकृति के, पत्थर जैसा आकृति के होते हैं लेकिन होते बहुत बड़े हैं. तो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा ये बहुत सारे छोटे छोटे से होते हैं, और ये जो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे घूम रहे हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड्स. अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में, क्योंकि बीच वाला जो हिस्सा है, बाकी सिर्फ मार्स, और अभी हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. अब साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि जो सबसे पहले काफ़ी सालों पहले, कई करोड़ों साल पहले जो बिग बैंग हुआ था यूनिवर्स के अंदर, उसकी वजह से ये टुकड़े रह गए थे. अब हम बात करें मीटेरोइड्स की, तो ये रॉक्स के, पत्थरों के छोटे स्मॉल पीसीज हैं जो सन के आसपास में घूमते रहते हैं. कभी कभी ये अर्थ के नज़दीक भी आ जाते हैं और कई बार हमारे अर्थ के अंदर गिर भी जाते हैं. और जैसे ही ये अर्थ की सतह के अंदर घुसते हैं, वैसे ही फ्रिक्शन के कारण जो उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जो उनके जो फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ लगती है, उससे क्या होता है, इसमें आग लग जाती है, लाइट लग जाती है. और जब तक ये पहुंचता है, तब तक नीचे पहुंचता है, तब तक ये पूरा जल चुका होता है, और उसके बाद पृथ्वी पर गिरकर वहाँ पर एक खड्डा कर देता है. Now this is all. Now our galaxy, which is called as the Milky Way galaxy, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, हमारी गैलेक्सी का ये नाम है. जो ब्रह्मांड है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं. और ऐसी कई सारी गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी कई सारी गैलेक्सियाँ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट सेशन, एंड आई विल send you a PDF of all the solved questions and answers. You have to read the chapter. This is a homework. You have to read it aloud, and if you have any doubt, you can reach me. Thank you.